Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो इससे जो स्कंद का दूसरे स्कंद का शीर्षक है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, और जो अध्याय है 7वां उसका है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। भगवान ने अलग अलग अवतार लिए हैं। तो आज इस श्रृंखला को मतलब कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज श्लोक संख्या 2752 इसका हम समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में किन किन विषयों पर हमको बात बताते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जो है आश्रय ले लेते हैं गुरु का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार से है। यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। Translation by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Please describe the signs of Godhead with determination and in a manner by which it will be quite possible for the human being to develop transcendental devotional service unto the personality of Godhead Hari, the super soul of every living being and the summum bonum सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है। इस तात्पर्य के माध्यम से हम कुछ प्रश्न हैं जो उन शंकाओं का, उन प्रश्नों का उत्तर इस तात्पर्य के अंदर बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया है। तो कल जो भी मतलब क्लास में थे, सायंकाल के क्लास के अंदर भगवद गीता के काल में क्लास था चैप्टर 7 के ऊपर हम लोगों ने भगवान की परा, अपरा और तटस्थ शक्ति के बारे में हमने कल जानकारी मतलब हमको मिलती है। तो श्रीमद अभी यहाँ पर भगवान क्या मतलब यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितनी भी भगवान जो इन सभी एनर्जीज, जो सभी इन शक्तियों के मतलब भगवान की ही सब ये शक्तियां हैं। तो मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो उसके अंदर हम लोगों ने लिखा था कल परा, अपरा और तटस्थ शक्ति। ये सब शक्तियां किसकी हैं? तो भगवान श्रीमद भगवद गीता के अंदर 7वें अध्याय के अंदर बताते हैं दे आर ऑल माय एनर्जीज, भगवान की ही एनर्जीज है। तो आज हम ये जो श्लोक है इस माध्यम से श्रील प्रभुपाद दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यहाँ पर जो उसके तात्पर्य से वो बोलते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ श्रीमद् भागवतम। पहले तो ये श्रीमद् भागवतम की जरूरत क्या है।
और दूसरा कि श्रीमद् भागवतम है क्या। तो आज हम जो मतलब जो कुछ डाउट्स हैं वो इन तात्पर्य के माध्यम से हमको हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो पहला प्रश्न क्या होता है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, उसके बाद श्रीमद् भागवतम की जरूरत क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा प्रश्न क्या है कि अगर ये श्रीमद् भागवतम है और इसके क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस, और ये फायदे किसके लिए हैं, मतलब किस प्रकार के लोगों के लिए हैं। तो ये जो जो प्रश्न है, ये चारों प्रश्नों का उत्तर हमको इस तात्पर्य के माध्यम से मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या जैसा था कि व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के बारे में यहाँ बताया गया, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा। श्रीमद् भागवतम इज द फिलोसफी ऑफ डिवोशनल सर्विस and the scientific presentation of man's relationship with the supreme personality of Godhead। इसका हिंदी में मतलब ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रीमद् भागवतम भक्ति तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ मनुष्य के संबंध की वैज्ञानिक प्रस्तुति का दर्शन है। सो दिस इज श्रीमद् भागवतम। जो मनुष्य है वह और परमात्मा भगवान से बीच में क्या संबंध है, उसको साइंटिफिकली इसको प्रेजेंट किया गया है। तो दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवतम के बारे में हो गया। उसके बाद में आता है दूसरा प्रश्न आता है कि व्हाई इज इट नीडेड, इसकी क्या आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि कली से पहले इस पुस्तक की या इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कलयुग से पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी? क्योंकि उस समय भी जितने भी लोग थे, उस युग के अंदर जितने भी लोग थे, उनको भगवान की जो शक्तियां हैं उनकी जानकारी थी, उन लोगों को उनकी जानकारी थी। मगर जैसे ही ये कलियुग स्टार्ट हुआ तो जो ह्यूमन सोसाइटी है वो धीरे धीरे उनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगा कलयुग का, और वो क्या पाप कर्म के अंदर मतलब रक्त हो गए। तो पाप कर्म इतने करने लगे, तो पाप कर्म जो है धर्म के जो 4 स्तंभ है, धर्म के 4 स्तंभ कौन से हैं, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। धर्म के 4 स्तंभ, पिलर्स ऑफ धर्म, कोई बता सकता है क्या है? जय गो अहेड। जी सत्य, एक सत्य भी है, सच्चाई। सॉरी आई कैन नॉट हियर यू मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्य, सच्चाई, एक सच्चाई है। इसको याद करने के लिए बहुत आसान है। एक वर्ड याद रखिए, मैक्ट, MACT। जैसे एक्ट होता है ना, उसके आगे M लगा दिए तो मैक्ट हो गया। तो मैक्ट यानी क्या? मर्सी, तो यानी नो किलिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। उसके बाद में ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी यानी क्या हो गया? नहीं, कोई नशा नहीं करना, किसी भी चीज के आदी नहीं होना है, तो वो ऑस्टेरिटी है। तो MA हो गया मर्सी, उसके बाद में ऑस्टेरिटी। C इज क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस किसके साथ में कनेक्ट होता है? क्लीननेस होता है इलेजिटिमेट जो है कनेक्शन विथ वुमेन और मैन, तो वो हो गया ये अवैध संबंध। तो ये हो गया आपका क्लीनिनेस। और T इज ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस मतलब उसके साथ मिक्स का कनेक्शन होता है गैम्बलिंग के साथ में। तो ये जो है मैक्ट, MACT, मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस एंड ट्रूथफुलनेस, ये 4 जो है धर्म के स्तंभ हैं। ये 4 धर्म के स्तंभ को धीरे धीरे दीमक की तरह खाने लगे। कौन से? जो मनुष्य के कार्य हैं। तो वही मतलब पहले तो अवैध संबंध, उसके बाद में नशा, उसके बाद में जुआ, और उसके बाद में किलिंग ऑफ द एनिमल्स, मतलब अननेसेसरी किलिंग ऑफ द एनिमल्स उन्होंने करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से धर्म के जो है स्तंभ इसके अंदर मतलब दीमक जैसे लगना शुरू हो गया। तो ये जो है ये पहले नहीं था, वो सब जो है इन प्रोपोर्शनेट था। अभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ तो ये जो पाप कर्म है वो बढ़ते गए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसके कारण क्या हो गया कि जो जीव है यानी जो मनुष्य हैं वो भगवान को धीरे धीरे भगवान के साथ में उनका क्या संबंध है वो भूलना उनको शुरू हो गया।
तो जब ही वो शुरू हो गया तो क्या हो गया, तो वो क्या हो गए, वो पूर्ण रूप से अंधे हो गए। अंधे कैसे, मतलब ज्ञान के अभाव के कारण उनको कोई सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर बता रहे हैं therefore man became blind so to speak to his ultimate goal of life। जो उनके जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, भगवान के धाम में जाना और भगवान के साथ में रहना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो उद्देश्य वो भूल चुके थे इन चारों जो है इन जो चारों पाप कर्मों के कारण। इस वजह से उनको क्या हो गया कि वो जो है अपना जीवन का लक्ष्य वो भूल गए। जीवन का लक्ष्य भूलने से जो उनके अंदर दूसरी क्या मतलब कौन सी इनके अंदर क्वालिटीज बढ़ने शुरू हो गई। तो जैसे एक जो जानवर होता है, जैसे एक एनिमल होता है, एनिमल के अंदर भी उसकी क्या है, भाई खाना है, पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। इस तरह से वो अपना जीवन बिताने लगा। तो मनुष्य जब ऐसी स्थिति में आ गया तो उसको याद दिलाने के लिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और भगवान ने क्या किया, भगवान अवतरित हुए श्रीमद् भागवतम के स्वरूप के अंदर। तो इसके ऊपर श्लोक आता है श्रीमद् भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवतम के व्याख्या के बारे में, श्रीमद् भागवतम के ग्लोरिफिकेशन के बारे में वो श्लोक आता है। कि कौन सा श्लोक है, तो श्रीमद् भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभो कलो द्वांतो उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तितः। तो ये क्या है, श्रीमद् भागवत प्राणा। तो भागवत कितने प्रकार के होते हैं, तो भागवत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो ग्रंथ भागवत है यानी पुस्तक भागवत, और दूसरा भागवत कौन है, वो जो भागवत के अंदर बताए हुए जितने भी नियम है उसके अनुसार चलता हो, वो मनुष्य भागवत। यानी वो हमेशा उसके जीवन के अंदर वो हर कार्य जो है भागवतम के अंदर जैसे उसको निर्देश मिले हुए हैं उसके हिसाब से उसके अनुसार वो चलेगा और उसके ऊपर ही उसका जो है पूरा चलन होगा, तो उसको वो कहते हैं भागवत। तो मतलब भागवत कौन हो गया, तो 2 हो गए, एक हो ग्रंथराज भागवत और दूसरा हो गया मनुष्य भागवत। तो जो मनुष्य भागवत वो है जो भागवत के अंदर, पुस्तक भागवत के अंदर जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं उसके अनुसार चलता हो, वो हो गया मनुष्य भागवत। तो ये श्लोक क्या है, श्रीमद् भागवत प्राणा। तो पहले भागवत है वो कौन है, वो मनुष्य भागवत है। तो उसमें ये श्लोक के अंदर क्या बताते हैं कि जो ऐसे भागवत यानी मनुष्य भागवत है उसके प्राण कौन है, उनके प्राण ऐसे मतलब जो मनुष्य भागवत के प्राण है कौन है, वो है ग्रंथराज भागवत। वो ग्रंथराज भागवत जो है वो उसके प्राण है। तो पहले क्या है, श्रीमद् भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभो कलो द्वांतो उदित आदित्य। जो ये कलयुग के अंदर जो है ये अंधकार फैला हुआ है। किस चीज का अंधकार फैला हुआ है, तो अज्ञान का। कलो द्वांतो उदित आदित्य। तो जिस तरह सूरज के उगने से अंधकार, रात्रि का समय समाप्त होता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह ग्रंथराज भागवत के आने से कलो द्वांतो उदित आदित्य, ये कलयुग के अंदर जब ग्रंथराज भागवतम प्रकट हुए तो कलो द्वांतो उदित आदित्य, तो वो अज्ञान का अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कलो द्वांतो उदित आदित्य, ये खाली अभी ये 3 क्वालिफिकेशंस नहीं है श्रीमद् भागवत के, खाली 3 क्वालिफिकेशन। वो पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि वो मनुष्य भागवत के प्राण है। उसके बाद में वो कलयुग के अंदर पूरे आपके अज्ञान को समाप्त करने के लिए मतलब ग्रंथराज भागवतम आए। तो ये 2 तो हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा पहले तो श्लोक किस प्रकार से है, श्रीमद् भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभो कलो द्वांतो उदित आदित्य। जिस तरह सूर्य उदय होने से अंधकार दूर होता है, श्री कृष्ण परिवर्तितः। तो ये 2 तो क्वालिफिकेशन बता दिए। तीसरे क्वालिफिकेशन क्या है कि श्रीमद् भागवतम वो सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, श्री कृष्ण परिवर्तित है। भगवान ने अपने आप को ग्रंथ के अंदर श्रीमद् भागवतम के अंदर परिवर्तन करके अपने आप को हमारे सामने हमारे समक्ष रखा है। हमारे लिए भगवान यहाँ पर जो अवतरित हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत में खाली पुस्तक या कागज नहीं है, वह स्वयं भगवान है। तो इसके लिए यहाँ पर इस श्लोक को हम यहाँ पर बता सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अंधकार को, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कलयुग के अंदर ये भागवतम है। और यहाँ पर क्या उसके आगे क्या बताएं, फॉर सच अ ब्लाइंड ह्यूमन सोसाइटी इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। जो पूरे
एकदम अंधकार के अंदर, कूप अंधकार के अंदर हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम एक क्या कार्य करते हैं, टॉर्च लाइट का काम करते हैं। तो टॉर्च लाइट के जैसे हम यहाँ पर बताया कि सूर्य देव का काम करते हैं, और वो अंधकार को, वो पूरे जो ये घोर अंधकार है, उस अंधकार से हमको निकालते हैं ज्ञान रूपी जो टॉर्च लाइट लेकर, और हम बाहर इसमें से निकल सकते हैं। तो ये बताया, therefore it was necessary to describe the science of God। इस वजह से कलयुग के अंदर भगवान के विज्ञान के बारे में सब लोगों को जानकारी देना आवश्यक था। तो भगवान यहाँ पर, जैसे सर क्या कहते हैं कि भगवान कब अवतार लेते हैं, तो सबको पता है कि भाई जो साधुओं का जो बचाने के लिए, और फिर जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए। तो यहाँ पर ये दुष्ट क्या है, अज्ञान है। अज्ञान एक दुष्ट रूप से हमारे सामने आता है, तो उसका विनाश करने के लिए भगवान ज्ञान रूपी एक भागवतम, जो ग्रंथराज भागवतम बन के अवतरित हुए। तो ये मतलब जो है भागवत के बारे में बताया। अभी इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम का एडवांटेज क्या है, एंड हाउ वन कैन डिराइव इट, उसको हम कैसे, मतलब उसका हमको अनुभव कैसे होगा, उसका फायदा क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी जीव आया है, जो भी जीव है वो क्या देखता है, वो आनंद ढूंढता है। एवरीवन इज हैंकरिंग आफ्टर द हैप्पीनेस, वो आनंद ढूंढता है। बट ये जो यहाँ पर अभी क्या हो गया है कि ये कलयुग के अंदर वो पूर्ण रूप से अंधकार में है, अंधे हैं, क्योंकि उनको पास उनको ये पता नहीं है कि सही माने में हैप्पीनेस क्या है, सही माने में आनंद क्या है। तो वो कौन सी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, तो वो भौतिक वस्तुओं के अंदर आनंद ढूंढते हैं। तो उनकी जो इच्छाएं होती है, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, वो इच्छाएं नहीं है, वो कामनाएं हैं। वो कामनाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रयास करते हैं। और वह जैसे सुबह से 9 to 6 या 9 to 9 या 9 to लेके दूसरे दिन सुबह 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, 12 घंटे 18 घंटे काम करने वाले। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो उनकी कामनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो कार्य करते हैं, और वो इस कूप के, वो अंधेरे कूप के अंदर और फंस जाते हैं। तो अगर उनकी एक जो है कामना पूरी हो जाती है, तो वो कह रहे वाह, अभी मुझे ये दूसरी जो कामना है, दूसरी कामना द्वार पर ही खड़ी रहती है, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी रहती है, तो उसको पूरा करने के चक्कर में ऐसे करते करते अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं। तो कहते हैं कि भाई अगर तुमको सही माने में तुमको जो है आनंद चाहिए, तो आप किसका सहारा लो, तो जो आनंद का सागर है, वो आनंद का सागर कौन है? आनंद का सागर भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सच्चिदानंद, तो वो आनंद, अगर आपको आनंद चाहिए तो आपको सही माने में जो आनंद मिलेगा वो भगवान की सेवा करने में मिलेगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि The Supreme Personality of Godhead is a reservoir of happiness। वो एक जो है पूर्ण रूप से वो इसका खजाना है, मतलब वो एक सागर है, आनंद के सागर है। तो आप उससे जाके आनंद प्राप्ति कीजिए, और अगर आप उसका जो है साथ ले लेंगे, अगर आप उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएंगे, तो आपको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आनंद के लिए। आनंद आपको पूर्ण रूप से भगवान से प्राप्त होगा। तो ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हैप्पीनेस इज इन कंप्लीट परफेक्शन विदाउट हिंड्रेंस कैन बी अचीव्ड। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है तात्पर्य के अंदर, मतलब अगर आपको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए, यानी आपका स्टॉक कभी खत्म ही नहीं होगा, सप्लाई आपको हमेशा रहेगी, जैसे जिस तरह समुद्र के अंदर पानी हमेशा रहता है, तो वो हमेशा आपको इसके लिए आनंद का सागर, यानी सागर कभी भी खाली नहीं होगा। आप कितना भी उसमें से निकालो, कितना भी पानी निकालो, कितने भी जो भी चीज निकालो, सागर कभी भी खाली नहीं होगा। तो आनंद का सागर भगवान है। तो अगर आप उसमें से कितना भी आनंद लोगे, तो समाप्त मतलब जो है वहां पर उसकी आपको कभी भी जो खोट नहीं मतलब उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, वहां कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आपको सतत मिलता रहेगा। और आप ये जो भौतिक जगत के अंदर जो कल्मशों में फंसे हुए हैं, इनसे भी दूर हो जाओगे। तो अगर भौतिक वस्तुओं के पीछे पड़ोगे तो वो लिमिट है, और भगवान कौन है? भगवान लिमिटलेस है। तो वहां पर भगवान के लिए कोई भी लिमिट है, अनलिमिटेड। तो जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में किसकी खाली लिमिट होती है 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख,
ऐसे लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। किसी किसी के पास में अनलिमिटेड कार्ड क्रेडिट होती है, यानी उनकी जो भगवान कौन है, भगवान इज लिमिटलेस। तो आप भगवान अगर आनंद वहां से ढूंढोगे, भौतिक चीजों में ढूंढोगे, तो आपकी जो आनंद के ऊपर उसकी सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है। मगर अगर आप भगवान के अंदर आनंद ढूंढोगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के प्रयास में लग जाओगे, तो आपको इतना आनंद मिलेगा जो भौतिक वस्तुओं के अंदर संभव ही नहीं है। क्यों? भगवान पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है। तो हमको जो लिमिटलेस के पास जो है जाना चाहिए, न कि उस जगह पे जहां पे लिमिट हो। नहीं तो हमको फिर क्या होता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, अगर हम कहाँ पर जाएंगे तो मैसेज क्या आता है, आपका जो क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया। फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम दूसरा सोर्स ढूंढते हैं कि हम अपनी जो क्रेडिट को कैसे पूरा करें। मगर भगवान के साथ में जुड़ जाएंगे, लिमिटलेस कार्ड अपने पास होगा, जितना भी यूज करो आपको कभी भी जो है ना शॉर्टफॉल नहीं होगा, एक तो, और दूसरा उसके अंदर हमेशा आप प्रगति करते रहोगे। आपको कभी भी वो टेंशन नहीं रहेगा कि आपकी लिमिट अभी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके पास पता है आपके पास लिमिटलेस कार्ड है। और लिमिटलेस कार्ड कौन है? भगवान श्री कृष्ण। So as we have already explained, Srimad Bhagavatam is so scientifically presented that any sincere student of this great science will be able to understand the science of God simply by reading it with attention or simply by regularly hearing it from the bona fide speakers. तो हमने कल जो है इसके बारे में चर्चा की थी भगवद गीता के क्लास के अंदर, कि अगर आपको ये मतलब जो सुनना है, या तो आपको इसको अध्ययन करना है, यानी, और दूसरी कितनी सिंपल सी बात है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है, सिर्फ आपको जो आपकी सबसे मूल्यवान चीज है वो आपको देनी है। अभी आपके पास सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो आप दे सकते हो? तो कोई कहेगा भाई मेरी तो ये माली हालत बहुत खराब है, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए इंडियन रुपीज पड़े हैं बैंक अकाउंट के अंदर, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी माली हालत खराब है। नहीं, इससे भी ज्यादा मूल्यवान आपके पास चीज है, जो करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, वो उससे भी ज्यादा कीमती चीज आपके पास है, वो है आपका समय। तो जब ये आप भगवान को अपना समय दोगे, तो कुदरती भगवान भी आपके पास आएंगे। और जब आप भगवान को समय दोगे, और आपको समय कैसे देना है? भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में पढ़ना है। अरे सुनना है और पढ़ना है, ये दोनों, फिर क्या सुनना है और क्या पढ़ना है? तो हमको श्रीमद् भागवतम से ही हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो पूर्ण रूप से, मतलब एक जगह मैंने इसके बारे में सुना था कि श्रीमद् भागवतम का खाली एक सेट, कंप्लीट एक सेट, 12 कैंटो, पूरा कंप्लीट एक सेट है, वो अगर आपके पास है, और संसार के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी साइंस के जर्नल्स हैं, जितने भी साइंस के जो डेटा हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाएं, मगर खाली आपके पास श्रीमद् भागवतम का एक सेट, कंप्लीट सेट है, तो आप मतलब समझ लो आपके पास संसार का पूरा ज्ञान है। तो इतना इम्पोर्टेंट श्रीमद् भागवतम है। तो अगर आपको वो श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, और भागवतम पढ़ के, और आपके पास एक ऐसा मतलब व्यक्ति या एक ऐसा जीव होना चाहिए जो आपको इस श्रीमद् भागवतम को यथारूप, जैसे भगवद गीता यथारूप है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम को यथारूप आपको समझा सके। तो ऐसे जो आचार्य हमको कहाँ मिलेंगे? तो हमारे जो संप्रदाय हैं, 4 मुख्य संप्रदाय हैं, उन 4 मुख्य संप्रदायों के माध्यम से हमको जो है ये सही ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत डोंगी हैं, श्रील प्रभुपाद भी इसमें लिखते हैं कि नारद जी को जब कहा गया, नारद जी ने जब इसका बखान किया, व्यासदेव जी ने जब श्रीमद् भागवतम लिखा, तो कैसे मतलब क्या उनको ये था कि जाके वो इसका प्रचार करें, मतलब, और उसके एवज में वो उनसे कुछ धन या लक्ष्मी ले, नहीं, इट वॉज फ्री। बिकॉज भगवान जब आपको ज्ञान देते हैं तो वो आपको फ्री ज्ञान देते हैं। तो ठीक उसी तरह आचार्य आपको जो ज्ञान देते हैं वो भी आपको फ्री देते हैं, उसके लिए वो कभी आपको चार्ज नहीं करते। वो आपको सिर्फ एक चीज चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि आप ध्यान को तत्शृणु। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि तत्शृणु, ध्यान पूर्वक सुनो। जब तुम सुनोगे, ध्यान पूर्वक सुनोगे, तब तुम्हारा समय व्यतीत होगा, तुम्हारा समय जो है इन्वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं होगा।
तो जब आप भगवान के लिए अपना समय इन्वेस्ट करते हो तो भगवान उसको हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, इससे ज्यादा आपको उसके बेनिफिट देते हैं। तो ध्यान पूर्वक भगवान के जो मतलब है गुण, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के बारे में जो है, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जो भी वर्णन आता है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना, ये और उसको सुनने के लिए वो हमारा समय जो बहुत मूल्यवान है, जिसके धनी हम स्वयं हैं और हर एक धनी है उसका, हर एक के पास ये समय है, तो वो समय अपना थोड़ा जो है इन भगवान के जो भगवान के गुणगान हैं, भगवान की जो लीला है, भगवान के जो बारे में जो है, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में जो बताया गया है, उनके बारे में सुनना है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये चीजें जो है, इसके लिए आपको समय देना है और इनको सुनना है या तो इनको पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद में अभी ये तो सिर्फ अगर हम सोचेंगे यार ये तो सिर्फ मतलब जिसको इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअल टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो जो जिसको इंटरेस्ट है अपने स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं, उसके अंदर उसको तो बेनिफिट 100% मिलेगा ही मिलेगा। मगर यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि खाली उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो मटेरियलिस्टिक है उसको भी बेनिफिट मिलता है इसका। तो ये बोलेगा अरे मटेरियलिस्टिक को कैसे बेनिफिट मिलता है? तो किसी को पता है कि यूनिवर्सल लॉ किसको कहते हैं? कैन समबडी से व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ? हरे कृष्णा। चलो मैं ही बता देता हूँ, यूनिवर्सल लॉ किसको कहते हैं? यूनिवर्सल लॉस को कहते हैं कि भाई जो भी, फॉर एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने दीवार के ऊपर जोर से किक मारी, यानी अपने पैर से जोर से उसको ठोकर मारी, किसको? दीवार को। यानी किसी ने भी दीवार के ऊपर जोर से ठोकर मारी, तो क्या ऐसे है कि उसके पैर के अंदर चोट जो लगेगी उसके रिलीजन के हिसाब से होगी? या तो क्रिश्चियन को कम लगेगा, हिंदू को बहुत ज्यादा लगेगा, मुस्लिम को तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। ऐसा है? ऐसा नहीं है। यानी जो भी जो है दीवार को किक मारेगा या इसको ठोकर मारेगा, उसको चोट तो लगनी है, और जितनी जोर से मारेगा इतनी चोट लगनी है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। यानी ये सबके लिए एक ही लॉ है, ये हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए या क्रिश्चियन के लिए अलग लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है, तो उसको चोट लगनी है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई ये हिंदू लॉ नहीं है, और ये जो श्रीमद् भागवतम का जो बेनिफिट है ना, वो ये यूनिवर्सल लॉ है। यानी वो सबको बेनिफिट करेगा, वो ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं को करेगा या क्रिश्चियन को करेगा या मेटीरियलिस्टिक को करेगा या औरतों को करेगा या मर्दों को करेगा, ऐसा नहीं, वो सबको बेनिफिट करेगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम जब इसको पढ़ते हैं तो ये मेटीरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअलिस्टिक दोनों के लिए बेनिफिट करेगा, दोनों के लिए इसका। तो अभी ये प्रश्न ये उठेगा कि मेटीरियलिस्टिक को कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा? जब मेटीरियलिस्टिक इसको बार बार सुनेगा तो कहीं ना कहीं उसको आचार्यों के जो वाणी के अंदर जो उसके अंदर मेन बेनिफिट है वो उसको पता चलेगा कि भाई मैं जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा हूँ, उसके अंदर आनंद खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आनंद मुझे भौतिक वस्तुओं में नहीं प्राप्त होगा, वो मुझे केवल और केवल आध्यात्मिक विषयों और भगवान की सेवा के अंदर प्राप्त होगा। तो जब उसको बार बार सुनेगा तो धीरे धीरे क्या कहते हैं कि अगर उसके अंदर भी मन के अंदर बदलाव आएगा। जब वो देखेगा, बोले ठीक है चलो ट्राई तो करके देखते हैं। हमने भी ऐसे ही जो है किसी की भी जो संगत है या अच्छे कार्य या बुरे कार्य हम कहाँ सीखते हैं? संगत के अंदर सीखते हैं। तभी तो जैसे किसी ने, पता नहीं यहाँ तो सब डिवोटीज हैं, यानी किसी ने सिगरेट पीना शुरू किया होगा या कभी सिगरेट ट्राई की होगी या कभी शराब को उन्होंने टेस्ट किया होगा या ट्राई किया होगा, तो किसके कहने पर उन्होंने किया होगा? इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन के अंदर रहेंगे। तो एसोसिएशन के अंदर जैसा आपका एसोसिएशन रहा, जैसा आपका जो संग रहेगा, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो जब इसका संग अगर बुरे लोगों के साथ में संग है तो बुरा उसका असर पड़ना है। फिर वो शराब भी ट्राई करेगा। अरे ट्राई करने में क्या है, तू कौन सा पी रहा है, कौन सा तू रोज एक बोतल पी रहा है? नहीं ना, थोड़ा सा ट्राई करके देख।
तो वो ट्राई करेगा, ट्राई करने के बाद में बोलेगा कि यार फिर एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, बाद में चौथी बार बोला ठीक है चलो आज मैं पिलाता हूँ आपको। सबने पहले सबका पी लिया, फिर ये खुद उसको पिलाएगा। ऐसे करते 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 उसकी लत लग जाती है। तो ठीक उसी तरह अगर हम, जब वो जो भौतिकवादी भी है वो अगर श्रीमद् भागवतम को बार 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 सुनेगा और सुनते सुनते उसके अंदर देखिएगा, चलो ट्राई तो करके देखते हैं भाई, ये एक माला का जो है जप करके देखते हैं, भगवान का नाम लेकर देखते हैं क्या बेनिफिट होता है। अरे बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान तो नहीं होगा ना, मगर जब उसको बताने वाला ये बताएगा कि भगवान का नाम लेने में कभी किसी का नुकसान नहीं होता है बल्कि फायदा ही होता है, तो वो सोचेगा चलो। और जब इसको ये भी पता चल जाता है कि भगवान का फायदा मुझे दिखाई नहीं देता मगर होता जरूर है, तो इसके ऊपर हमने जो है एक वो कहानी सुनी हुई है, एक छोटी सी स्टोरी है जो सुनी हुई है कि एक मतलब नदी के किनारे एक व्यक्ति रहता है अपने बेटे के साथ में। तो जो बेटा है उसकी माँ जो है गुजर चुकी है और ये पिता है कैसे भी करके धन कमा के घर पर लाता है और दोनों मतलब एकदम हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में जी रहे। तो ये वहां पर उसने लकड़ी का घर बना के रखा हुआ था, लकड़ी का घर बना के रखा था और ये नदी के किनारे था मगर थोड़ा हाइट पे था। तो ये लोग पानी का जो सोर्स है वो पानी कहाँ से लेके आते थे, नदी से ले आते थे। और घर में जो है खाना बनाने के लिए वो लकड़ियां जलाते थे और लकड़ियां वो स्टोर कहाँ करते थे, तो लकड़ियां वो एक नीचे उन्होंने छोटा सा कैबिन बना के रखा था, उस कैबिन के अंदर वो लकड़ियां रखते थे। जब भी लकड़ियां मतलब खाना बनाना हो तो वो लकड़ियां यूज करते थे, जला के उसके ऊपर खाना बनाते थे। तो जो ये पिता है वो बहुत ही जो था मतलब रिलीजियस था, तो वो हमेशा बच्चे को कहता है कि भाई तुम जो है ना भगवत गीता पढ़ा करो, भगवत गीता पढ़ा करो। तो वो लड़का कहता है कि भाई मैं भगवत गीता, तो एक दिन वो लड़का जो है मतलब अपने पिता से पूछता है कि भाई मुझे फायदा क्या होगा, इसमें तो कुछ फायदा हो ही नहीं रहा, इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, इतने समय से, इतने महीने हो गए, अभी तो साल होने को आ गया, अभी तक कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके पिता ने कहा ठीक है मैं इसके बाद तुमको जवाब देता हूँ, पहले काम करो जरा नीचे जो है वो नदी से पानी लाओ और पानी जब तुम लेकर आओगे तो कौन सा वाला बर्तन यूज करो जो वहां पर जहाँ हम लकड़ियां रखते हैं ना, तो वहां पर लकड़ियां वाला जो वहां पर एक बड़ा बर्तन पड़ा जिसके अंदर लकड़ियों की छोटी छोटी लकड़ियां पड़ी है, वो सब लकड़ियां उधेड़ लेना पहले और वो जो बर्तन है वो बर्तन में जाके पानी ले आना। तो लड़का जाता है नीचे, तो लड़का जाके पानी जब ले आता है तो उस बर्तन में क्या थे, इतने सालों से वो बर्तन यूज कर रहे थे, वो बर्तन के अंदर काफी सारे सुराख हो गए थे, होल्स हो गए थे। तो वो बर्तन जब भी दिखता है तो बर्तन ले आता है और बर्तन में पानी भरकर ले आता है। जब भी वो ऊपर घर तक ले आता है तो उससे घर काफी ऊपर है, जब तक लाता है तो जो बर्तन है आधा से भी ज्यादा जो है खाली हो जाता है। तो वो पिता को बोलता है, पिता बोलता है और भी थोड़ा पानी चाहिए होगा, तो बेटा फिर नीचे जाता है। तो जब भी फिर दूसरी बार ले आता है, तीसरी बार आता है, चौथी बार आता है, ऐसे बार करते 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 जब भी वो कम से कम, मगर वो पिता को बोलता है और पानी चाहिए और पानी चाहिए। तो लड़का बोलता है पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो पानी लेके आने के लिए मगर ये बर्तन में तो सब सुराख है, इसका क्या फायदा है, उधर से नीचे से मैं पानी ऊपर तक ले आ रहा हूँ और पानी पूरा जो है बह जा रहा है, तो इसका क्या फायदा है। तो पिता ने कहा देखो तुम भगवत गीता पढ़ते हो ना, बोला हाँ। भगवत गीता कितने समय से पढ़े, बोला ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया। तो उसके पिता कहता है कि तो जब तुम बर्तन लेके गए थे पहले बार पानी लेके आने के लिए, बर्तन की कंडीशन कैसे थी, कितनी गंदी थी, बोला हाँ। बोला अब बर्तन तुम कम से कम 10 बार जाके नीचे से ऊपर पानी ले आए हो, अभी बर्तन की कंडीशन कैसे है, बोला बर्तन काफी साफ हो गया। तो बोला तुमने बर्तन को साफ किया था, बोला नहीं मैंने बर्तन को तो साफ नहीं किया। तो बोला ठीक उसी तरह अगर तुम भगवत गीता का ध्यान करते, भगवत गीता का अध्ययन करते रहोगे और उसके बारे में सुनते रहोगे और उसके बारे में तुम्हारे प्रश्न है उसकी शंकाओं का समाधान करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जो है ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। जिस तरह इस बर्तन के अंदर तुमने उसके ऊपर प्रयास नहीं किया मगर उसका रिएक्शन क्या था, पानी भर के ऊपर तक ले आने के लिए उसका बेनिफिट क्या हो गया, उसका बेनिफिट ये होगा कि बर्तन साफ हो गया। तो ठीक उसी तरह अगर तुम भगवत गीता को बार बार पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे हृदय के अंदर जितने भी कल्मश हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और तुम भगवान के साथ में कनेक्टेड हो जाओगे। तो उसी तरह अगर हम जो एक ये सिंपल से एग्जाम्पल से हमको ज्ञान मिलता है कि एक बर्तन जो इतना मैला था
इतना काला था, वो भी खाली पानी भर के लेके आने की, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रयास नहीं किया गया, फिर भी वो बर्तन साफ हो गया। ठीक उसी तरह अगर हम भी जो है श्रीमद् भागवतम का सहारा लेंगे, उसका आश्रय लेंगे और आचार्य गणों को सुनेंगे ध्यान पूर्वक, तो हृदय के अंदर डेफिनेटली परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर वही जो है लास्ट के अंदर, और कल भी जो है मतलब गोपी मनोहर प्रभु ने बताया था, और आज भी वही टॉपिक यहाँ पर आता है कि नारद is therefore requested on order by spiritual masters to present his signs with determination and in good plan. आपको जो ये बताना है श्रीमद् भागवतम के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान जिसको देना है, तो आपका जो इंटेंशन है, आपकी जो प्लानिंग है, वो उस तरह से जो आप प्लान करते हो वो ऐसा होना चाहिए कि जग हित के लिए होना चाहिए। तो इसके ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के अंदर एक श्लोक आता है जहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। तो उसका मतलब क्या होता है? तो बोला जब तक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जब तक जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसका विश्वास बोलने वाले पर नहीं है, जो सुनने वाला है उसका विश्वास बोलने वाले पर नहीं है, और जब तक बोलने वाला अगर सुनने वाले के हित में नहीं बोलता, तब तक उस बात का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो whenever a speaker is speaking for the benefit of the listener and the listener has a full faith in the speaker, then only whatever you hear, whatever instructions are heard, they have the impact. तो ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। इसके लिए भगवान यहाँ पर भी कहते हैं भगवद गीता के अंदर, मैं तुम्हारे हित के लिए बात कर रहा हूँ, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेनिफिट, अर्जुन से कहते हैं। और अर्जुन को तो पूर्ण भगवान के ऊपर विश्वास था ही, तो जब ये भगवान एम्फेसाइज करते हैं तो इससे हमको ये ज्ञात होता है कि whenever a speaker should speak, he should always speak for the benefit of the listener, and the listener should have the full faith in the speaker. Then only जो कन्वर्सेशन है उसका सार भौतिक जगत के अंदर भी और आध्यात्मिक जगत के अंदर भी, तभी वो बात की वैल्यू है, उसका वजन है। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न हो या किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes, दंडवत माता जी। प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, ऑल पॉइंट्स आर वेरी, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी क्लास थी। प्रभु जी मुझे वो श्लोक का नंबर या आप शेयर करें तो, जो आपने बताया भागवत पारायण, तो हाँ श्योर, मैं बस इसमें ग्रुप में डाल दूंगा। आई विल पुट इट इन द ग्रुप। जी प्रभु जी, आई वुड लाइक टू रीड दैट श्लोका, इट्स सो वंडरफुल। डेफिनेटली आई विल शेयर दैट श्लोका नंबर। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्णा। हमेशा की तरह आपका क्लास बहुत सुंदर था, बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा विश्वम्बर प्रभु, बोलिए। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास था आपका, और बहुत ही मतलब इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि आपकी क्लास में आपका जो एक बहुत अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप श्लोक के इर्द गिर्द ही बात की आपने। कई बार श्लोक से कई वक्त लोग बाहर जाके भी
बताते हैं, लेकिन आपने पूरा श्लोक को अच्छे से ही बताया आपने। और ये जो आपने आज पूछा हमसे, मुझे आपकी क्लास में कई चीजें नहीं सुनने को मिली। जैसे वो आपने पूछा था कि वो 4 सिद्धांत, तो आपने मैक्स का बताया, तो इससे हम इजीली उसको याद कर सकते हैं, MACT। तो मुझे मैक्स का M वाले का क्या बताया था आपने? मर्सी, 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 ऑस्टेरिटी, MACC का और ट्रूथनेस। ट्रूथफुल, हाँ ट्रूथफुल, हाँ प्रभु जी बताया, ट्रूथफुलनेस। ओके प्रभु जी। और आपने जो लास्ट वाली लाइन कही प्रभु जी, जिसमें आपने बताया कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है स्पीकर है, अगर वो सामने वाले के हित के बारे में बोलता है और सुनने वाला उसकी वाणी में श्रद्धा रखता है, तो ही वो एक काम करता है, ये काम करता है। ये कहीं मतलब ये प्रभु जी कहीं आपने कोई श्लोक का तात्पर्य है, या मतलब कहीं से आपने किसी श्लोक में दिया हुआ है ये कुछ? नहीं प्रभु, ये किसी के जब मैंने भगवत गीता का हम लोग क्लास लेते हैं ना, तो भगवत गीता के मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा अध्याय था, आई थिंक इट वाज 7th भगवत गीता का 7th अध्याय के अंदर एक श्लोक आता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हारे हित के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका जब विश्लेषण किया गया, जब मैंने इसके बारे में सुना, मतलब किसी लेक्चर्स के अंदर, तभी मतलब ये एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई आपकी जो वाणी के अंदर प्रभाव, आपके वाणी के अंदर जो पावर और आपकी वाणी के अंदर मतलब जो स्ट्रेंथ, वो कहाँ से आता है? तो जब आप जो सुनने वाला है उसके हित के बारे में बात करोगे, तो आप भौतिक जगत के अंदर भी देखो, आप किसी को आपके अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप किसी के बेनिफिट के लिए बात करोगे तो तुरंत आपकी बात को सुनेगा। और जब भी उसको अगर एक बार उसने आपके बात को सुन लिया और उसका फायदा हो गया कि बस आपने उसको कहा कि ठीक है भैया, वहां पर आपको जो है ना 4 रुपए में आपको चीज है ना सस्ती मिलेगी, 4 रुपए सस्ती मिलेगी, यहाँ पर महंगी मिल रही। तो वो जाके वहां पर अगर उसने ट्राई किया, आपकी बात पे विश्वास करके एक बार गया, उसने देखा अरे वाकई यार 4 रुपए में सस्ती मिल रही, तो दूसरी बार जब आप उसको गलत तो नहीं बोलोगे, मगर आप उसके हित के लिए बोलोगे तो तुरंत बोलेगा नहीं, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, हमारे मेरे फायदे के लिए बोलता है। यानी वो आपकी बात के अंदर पूर्ण रूप से विश्वास रखेगा। तो ये जब मैंने बात सुनी थी तो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी थी, और मैंने तभी से रिकॉर्ड करके रखा कि जब भी हम किसी मतलब ये तो भौतिक जगत के अंदर बातें ऐसी होती है, मगर आध्यात्मिक जगत के अंदर से ही बात निकली हुई है कि जब तक अगर जो आचार्य गण हैं, वो जब तक जो लोग सुनने वाले हैं, जो श्रोतागण हैं, उनके हित के बारे में बात नहीं करते, तब तक उनकी बात मतलब जो है उसका असर नहीं करती। इसका दूसरा दूसरा क्या इसका मतलब दूसरे एंगल से देखेंगे कि जितने भी लोग जो ये अपनी ये करते हैं, भागवतम कथा करते हैं, ये करते हैं, वो पैसे लेते हैं, तो कभी भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका असर नहीं होगा। लोग जाएंगे सुनने के लिए, कान का जो है श्रवण करके उसका आनंद लेके वापस आ जाएंगे, जैसे पिक्चरों का गाना सुनते हैं वैसे वो सुन के भागवतम आ जाएंगे, मगर उसका असर नहीं होगा। मगर जब भी अगर उस चीज को जो बोलने वाला है वो सुनने वाले के हित के लिए बात कर रहा है और सुनने वाला उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, तब वो जो है ना पूरा कनेक्शन बैठता है और वो उसका फायदा होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही आपने सही कहा। बस अब यही है कि इस चीज को हम अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। जब भी हम कभी क्लास देने जाएं या कभी हमको किसी से बात भी करनी हो, तो उस वक्त हमको इस बात को हमेशा हिट बैठनी पड़ेगी। हम जो ये आज क्लास भी दे रहे हैं, सामने वाले को बेनिफिट उससे होना चाहिए, उसका हित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे हाँ मैंने कितनी अच्छी क्लास दी, मैंने कितना अच्छा किया। इस चीज को हमेशा हमको अपने माइंड में रख करके, अपनी बुद्धि में रख करके तभी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बहुत पावरफुल आपने बताया है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।